साहब इजाजत दें, मैं एक और चीज दिखाना जो हम इंट्रो में भूल गए वो भी दिखा दीजिएगा प्रोड्यूसर साहब। इंडिया वन जो जहाज जिसमें कल दिल्ली से रोम ये जहाज गया है, ये भी दिखा दीजिए प्लीज। और इसमें भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने सफर किया है। रोम में इस वक्त इटली में G20 समिट हो रही है और उस समिट के लिए भारतीय वजीर आज़म ने ये रास्ता जो है ये पाकिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करते हुए वो रोम पहुंचे हैं। दिखा दीजिएगा ज़रा फुल स्क्रीन पर। शेख साहब प्लीज़ कंटिन्यू। अब मैं ये कहना चाह रहा था कि वो मैंने तो यही समझा कि जब वजीर आज़म इतना बड़ा बयान दे चुके हैं तो स्टेट पॉलिसी यही है, गवर्नमेंट पॉलिसी यही है। फिर जब मैंने जो आपने जैसे शेयर किया, जब मैंने ये ट्वीट्स देखी और जिस वक्त मैंने सिविल एविएशन का बयान देखा तो मेरी हैरत की इंतहा ना रही। उन्होंने कहा जी हमारे तो इल्म ही नहीं है, हमें तो पता ही कोई नहीं है। और वो अभी भी कह रहे हैं कि पाबंदी बरकरार है, ये भी लेटेस्ट बयान है। उन्होंने कहा पाबंदी बरकरार है। ये कैसा तमाशा बन गया है इस मुल्क में कि हमारे दुश्मन मुल्क, मैं हमसाया शमसाया वाली कहानी में नहीं जाता हूँ, ये सियासी कहानियां मुझसे अब ज्यादा देर नहीं होती। हमारा दुश्मन मुल्क है जो हमारे हमसाये में है, ठीक है जी, और वो हमारे मुसलमान बहन भाई और उस टेरिटरी पे जिसपे हमारा क्लेम है उसमें ये कर रहा है। हमने एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया। अब मुझे ये नहीं समझ आती वो अपने वोटर्स के लिए लिया था या किस लिए लिया था। उसके बाद अचानक आपकी नाक के नीचे चुप करके पाबंदी बरकरार है। एक फ्लाइट, दूसरी पाबंदी बरकरार है, ठीक है। 8वीं फ्लाइट जो है वो आ गई है, 9वीं फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ आपने कंफ्यूजन की बात की है, दैट इज अक्रॉस द बोर्ड। हर महकमे में हर जगह पे मईशत से लेके दिफा तक, दिफा से लेके यहाँ तक, देखे ना। उन्होंने कहा जी इदारे और हुकूमत, मैं तो इदारों से नहीं पूछूंगा, मैं तो हुकूमत से पूछूंगा। मैं तो एक आम आदमी हूं, मैं तो एक वोटर हूं, मैंने तो आपको वोट दिए हैं। आपने इस अपने जलसों में खड़े होके आपने अपनी मुखालिफ पार्टी को मोदी का यार बता बता के और शादियों पे दावतनामे दिखा दिखा के आपने वोटर को इमोशनली एक्सप्लॉइट किया। तो हुण तुसी मोदी नाल केड़ी रिश्तेदारी कर ली है जो उन्हें तुसी जहाज ही जहाज दे रहे हो। चलिए ठीक है, ये भी ऑब्वियसली मैंने जैसे प्रोग्राम के आगाज में कहा कि हमने सिविल एविएशन के तर्जुमान से भी बात की कि प्रोग्राम में आ जाए। उन्होंने फोन पे तो अपना मौकफ बता दिया जो मैंने आगाज में कोट किया, लेकिन लाइव प्रोग्राम में वो नहीं आए और हुकूमती नुमाइंदों से भी मौकफ जानना चाहा लेकिन कोई इस पे बात करने को तैयार नहीं है। कोई कहता है कि जी हमें इल्म नहीं और कोई कहता है कि जी हम इस पे क्या बात करें। तो एजाज चौधरी साहब ये तो चलें, एक हमारी पॉलिटिकल हुकूमत ने फैसला क्यों किया वो तो मैं उनसे जानने की कोशिश शायद हम ढूंढते ही रहेंगे, जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे ये बताइए कि पाबंदी बरकरार है, उसके बावजूद ये होता है, क्या कोई पहले से अग्रीमेंट था कि जी हम इतने पाबंद हो गए हैं कि हमने वो अग्रीमेंट फुलफिल करना ही है, या जिस तरह उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि पाकिस्तान का कोई चेंज ऑफ हार्ट है? जी ये तो मेरे भी इल्म में नहीं है कि हुकूमत का उनके साथ क्या अंडरस्टैंडिंग है या किस महकमे ने आपको क्या जवाब देना है। लेकिन ये ज़रूर है कि चंद दिन पहले जब इस पे बातचीत हो रही थी तो हम में से अक्सर की राय थी, बशमूल मेरे, कि हमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की हुकूमत से बात करनी चाहिए और ये मामला उनके साथ उठाना चाहिए कि ये मकबूजा कश्मीर में इस किस्म की कोई एक्टिविटी हम पहले उसको यानी पसंद भी नहीं करते थे और ये बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पहले भी मुझे याद है कि बहुत अटेम्प्ट्स हुई हैं कि कभी जर्मनी की तरफ से कभी और कि भाई हम वहाँ पे कोई एक्टिविटी करें, लेकिन हर बार जब पाकिस्तान ने ये मामला उठाया तो वो ममालिक ने अपना हाथ रोका। मैं ये समझता हूँ कि हमें भी चाहिए कि हम यूए की गवर्नमेंट के साथ ये मामला उठाएं कि एक मकबूजा कश्मीर मुतनाज़ा इलाका है, वहाँ पे आप कैसे फ़्लाइट अपनी रेगुलरली शुरू कर रहे हैं। तो मुझे इल्म नहीं है कि ये उठाया गया कि नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में उठाया जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन इस पे आप जो कह रहे हैं कि कुछ ऐसे शेख साहब ने भी जैसे जिक्र किया था कि पाबंदी है, सिविल एविएशन की तरफ से भी कहा जाता है, तो एजाज चौधरी साहब ये भी बताएं कि फिर वो पाबंदी उठाने का या ये परमिशन देने का, बिकॉज चलें वो भारतीय वजीर आजम गुजरे, इंडिया वन गुजरा, वो तो समझ में आता है कि वन टाइम परमिशन हो सकती है, बट एक कमर्शियल फ्लाइट, एक कमर्शियल एक्टिविटी जो है वो चल रही है, सो कौन इसकी इजाजत देता है? ये मेरे लिए कहना मुश्किल है। मेरे ख्याल में सिविल एविएशन अथॉरिटी ही उसकी इजाज़त देता है और वो कई बार कंसल्ट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। ये एक हमजहती होल ऑफ द गवर्नमेंट डिसीजन लिया जाता है। बाकी जहाँ वजीर आज़म का किसी का जहाज़ जा रहा हो तो वो कर्टसीज पहले भी दिखाई जाती रही हैं, उसका ताल्लुक जो है वो उस कमर्शियल फ्लाइट से बिल्कुल
अमूमन नहीं किया जाता। जी नहीं है। 2019 में प्रेसिडेंट को नहीं जाने दिया। ठीक है, वो शेख साहब कह रहे हैं 2019 में नहीं जाने दिया था प्रेसिडेंट को। मैं एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब आपकी जानिब भी आते हैं कि चलें, ये तो इन्होंने कहा कि वन टाइम इजाज़त दी, उनका वज़ीर आज़म गुजरे कल, मोदी साहब पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद से रोम गए, आपने कर्टिसी में एक वक्त इजाज़त दे दी, लेकिन ये जो श्रीनगर से शारजा तक की गो फर्स्ट की फ़्लाइट शुरू हुई हैं, कमर्शियल फ़्लाइट शुरू हुई हैं, ये इजाजत किसने दी है? ये एक मुअम्मा है, हुकूमत भी कुछ नहीं बता रही है, आपके एविएशन मिनिस्टर जो हैं उनको कुछ नहीं पता है, सब लोग खामोश हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री आपकी खामोश है, इवन सिविल एविएशन से आप बात करें तो वो कहते हैं कि जी हमें तो नहीं पता, हमारी डोमेन तो नहीं है, हुकूमत ने फैसला किया है, और हुकूमत के लोग आपको वैसे ही कुछ बताते दिखाई नहीं दे रहे। नहीं, मगर हुकूमत के किस आदमी ने फैसला किया है? शाहिद लतीफ साहब आपको आवाज आ रही है? श्रीनगर से जी जी आ रही है कि श्रीनगर से उनको जाने की वहाँ इजाजत दी जाए शारजा। ये हुकूमत में से किसने फैसला किया है? ये कह देना कि हुकूमत ने कहा है, ये तो बड़ा गलत जवाब है। ये आपको बताए ना, फॉरेन ऑफिस ने फैसला किया है या बल्कि वो फैसला नहीं कर सकते। अगर हुकूमत का इसके ऊपर एक फैसला ऑलरेडी है कि हम उनको पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करने देंगे, तो वन टाइम प्राइम मिनिस्टर को छोड़ना ये भी हुकूमत की सवाबदीद है। पर वन टाइम का ये मतलब नहीं है कि जी उसको आप कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए इजाजत दे दें। ये बिल्कुल गलत जवाब है और इसका कोई तुक नहीं बनता। ठीक है, इसका कोई तुक नहीं बनता। आप कह रहे हैं कि उन्होंने जो जवाब दिया है कि हुकूमत के कहने पे हुआ है वो भी सही नहीं है। शेख साहब, मुझे एक बात बताइए, एजाज चौधरी साहब ने बात की कि यूएई की हुकूमत के साथ ही मामला उठाना चाहिए था कि आप मकबूजा कश्मीर से कैसे इजाज़त दे सकते हैं, ऑलरेडी वहाँ पर एक तनाज़ा बना हुआ है। सो ये चीज़ें हुकूमत ने सोचे समझे बगैर हुई होगी। मैं एजाज चौधरी साहब से इत्तफाक करते हुए इस बात को थोड़ा आगे लेके चलूं, उठाना चाहिए था, बात इन्होंने नहीं उठाया या नहीं उठाया, ना इसका इनको इल्म है ना मुझे इल्म है। कैसे उठाते? हर चौथे दिन तो पैसे मंगण वास्ते उन्होंने दरवाजे तक गए खड़े होते हैं, कभी $1 बिलियन दे दो और कभी $2 बिलियन दे दो, कभी दिया हुआ वापस ना लो। और सेकेंडली आप यूएई पे क्या तवक्को लगा के बैठे हैं? उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर जो है वो यूएई के अंदर कंस्ट्रक्शन उसकी अलाउ की है। उन्होंने मोदी का जो जलसा पिछले कई सालों में नहीं हुआ, उन्होंने इतना बड़ा स्टेडियम में मोदी का जलसा करवाया। उन्होंने इसराइल से ताल्लुकात जो है वो अपने जोड़ लिए। यूएई से हम क्या तवक्को लगाए बैठे हैं? वही सिर्फ मांगने फिरने वाला काम है, इसके अलावा तो कोई नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि एजाज चौधरी साहब की बात को आगे ले जाते हुए कि बिल्कुल ये फॉरेन ऑफिस की इस एंड के ऊपर नाकामी है, हुकूमत की इस एंड के ऊपर नाकामी, क्योंकि शायद फॉरेन ऑफिस तो बेचारा रिकमेंड ही कर सकता है, सजेस्ट कर सकता है, आगे एट द एंड ऑफ द जो लीडर्स हैं उन्होंने ये बात करनी है। जहाँ तक कर्टिसी की बात हुई है, मैं ये समझता हूँ 2019 में उनके सदर को ना इजाज़त दे के हमने ये वाजे कर दिया था कि जो लोग मुसलमान भाइयों बहनों माओं बेटियों बच्चों को मारते हैं, देयर आर नो कर्टिसीज फॉर देम। तो वो कर्टिसी भी दिखाने की जरूरत नहीं जरूरत है। किस बात की कर्टिसी है? जब हमारे बच्चे मार रहे हो, हमसे कर्टिसी की तवक्को क्यों रखते हो? ये ठीक है, डिप्लोमेट्स के लिए ये कहना ठीक है, ये एक उनकी अपनी जार्गन है, उसमें उनको कह देना चाहिए। मगर जहाँ पे हालात ऐसे हों, क्या हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारी माओ बहनों की वहाँ पे वो इसमें दरी हो रही है, हम कहें कि जनाब ये सो मैं ये समझता हूँ ये हुकूमत का बहुत बड़ा ब्लंडर है। और ये को पहला नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं, इनको समझ ही नहीं आती। तो हम एक्चुअली हमें समझ नहीं आती कि हुकूमत के शॉट्स कौन खेल रहा है। अच्छा, वैसे अब वो जो सिविल एविएशन वालों की बात हुई जी जी कि जी वो इनका ना मुकम्मल, आप तो ठीक कह रहे हैं एयर मार्शल साहब कि ये ऐसा, मगर प्रॉब्लम ये है कि तो सीधा हुकूमत पे इल्जाम है ना सिविल एविएशन का। उन्होंने कहा कि जी हमारे डोमेन नहीं, हमें नहीं पता। जो हुकूमत के फोकल पर्सन है, स्पोक पर्सन है, वो पंजाबी में कहते हैं सुते हुए ने, उनको नहीं पता लग रहा कि उनके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लग रहा है। बात वही है कि और क्या सिविल एविएशन हुकूमत का मातहत इदारा नहीं है? कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। क्या सिविल एविएशन हुकूमत का मातहत इदारा नहीं है? जी बिल्कुल। तो फिर सैक करें उसको। आपके एविएशन मिनिस्टर खामोश हैं, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा। आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो कुछ नहीं बता रही है, सबने खामोशी जो है वो इस वक्त खामोशी की चादर ओढ़ी हुई है। इसका एक मतलब क्यों ना समझे? क्या सारे रले हुए ने, सारे रले हुए ने। चले, मैं एजाज चौधरी साहब से आके पूछूंगी कि वाकई उनको भी लगता है कि सारे रले हुए ने। शेख साहब कह रहे हैं यूएई का उन्होंने बात की तो खुद इंडियन होम मिनिस्टर जो हैं ये जिस दिन इफ्तिताह कर रहे थे इस एयरलाइन का गो फर्स्ट का, तो उस दिन उन्होंने कहा कि जी ये हमारे यूएई के साथ जो हमारी ट्रेड है, टूरिज्म है, उसको बूस्ट करने में बहुत मदद मिलेगी इन फ्लाइट्स के ज़रिए। सो वो तो अपना ज़ाहिर है अपना मतलब निकाल रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ हमारी हुकूमत जो कि माजी में ऑब्वियसली अपोजिशन में थी, बहुत सारे उनके क्लेम्स
थे वो क्यों अपने मैनिफेस्टो से हटते चले जा रहे हैं? और अगर हटना ही है, कोई मजबूरी ही है या गुडविल में भी किया जा रहा है, तो अपने लोगों को, अपनी आवाम को तो आगाह रखना चाहिए था। इस पर सभी तरफ से खामोशी नजर आती है। एक ब्रेक लेने दीजिए, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। अभी ब्रेक में मैं शेख वकास अकरम साहब से वैसे ही पूछ रही थी कि जो ममालिक हैं जो कमर्शियल फ़्लाइट्स को अपनी एयर स्पेस प्रोवाइड करते हैं वो ज़ाहिर है चार्ज भी करते होंगे। शाहिद लतीफ़ साहब मुझे बताइए कि हम तो यहाँ कह रहे हैं कि किसी को कुछ पता ही नहीं है, किसी के इल्म में ही नहीं है। सो ये भी होता है कि आप एयर स्पेस जिन ममालिक इस्तेमाल हो रही हो आप उनको एक सर्टन फ़ीस पे करते हैं, और शेख साहब कह रहे थे कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल सर्विस भी है, उसके लिए आपको अलग से पेमेंट करनी पड़ती है। तो हम वो तो अपना टूरिज्म और अपनी ट्रेड को, अपनी कमर्शियल एक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए सब कुछ कर ही रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? मुफ्त में सब कुछ एयर स्पेस वगैरह भी प्रोवाइड कर रहे हैं, बता भी नहीं रहे कुछ। देखें जी, ये बिल्कुल गलत बात है कि हमसे कहा जा रहा है कि हमें तो पता ही नहीं। एक एक पैसे का चार्ज किया जाता है। सही। जहाँ जहाज पार्क करते हैं उसका भी चार्ज किया जाता है। ठीक है। और एयर स्पेस तो बहुत ऊंची जगह है, बड़ा कीमती है कि उसके ऊपर बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़े पैसे लिए जाते हैं। तो पैसे कमा रहे हैं आप, कौम को बताएं कि हम चूंकि भूखे नंगे हैं, पैसे कमाना, हम अपनी इज्जत की खातिर भी अगर पैसे कमाने पड़े तो हम कमाएंगे। ये ना कहें कि हमें तो पता ही नहीं। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि पैसे ना ले रहे हो, फ्री में नहीं दे रहे, पैसे ले रहे हैं, बता नहीं रहे। नहीं जी, फ्री में कौन देता है? फ्री में कोई भी नहीं देता, इतनी कर्टसी नहीं होती। सही। चले एक फ्लाइट है, वो भी क्वेश्चनेबल है, आपने वो कर्टसी क्यों शो की? मैं इस चीज से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि हमारे लोग मार रहे हो, खून खराबा कर रहे हो और हमसे कर्टसी मांगते हो। ऐसे मामले में कर्टसी हरगिज नहीं होनी चाहिए। और फिर खासकर ये जो कमर्शियल फ्लाइट हैं, इसके तो एक एक पैसे का हिसाब है। मुफ्त में कमर्शियल फ्लाइट, इतना वो पैसा कमा रहे हो, लोग कैरी करके लेके जा रहे हैं, तो उस पैसे में से हमारा तो हक है ना, हम अपनी एयर स्पेस दे रहे हैं। फिर जहाँ वो जाके पार्क कर रहे हैं जहाज, उसके भी पैसे लिए जाते हैं। तो इसलिए हर चीज के पैसे हैं, हम अपनी एयर स्पेस मुफ्त में नहीं दे रहे। और फिर ये सिविल एविएशन जो है, ये तो एक बहुत छोटा सा इदारा है, उसका काम फैसले करना तो नहीं।